तो देखो जैसे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12 था, उसमें है ना ये कर्व दिया गया, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच कोई बॉडी मूव कर रहा है और वो इस पर्टिकुलर कर्व को फॉलो करता है। पूछा गया है अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रेवल अलोंग द सॉलिड कर्व एज शोन इन फिगर, फाइंड अप्रोक्सीमेटली द पोजीशन बी of the particle such that the average velocity between the position A and B and the instant velocity have same direction। देखो जरा ध्यान से, ए पॉइंट से मोशन स्टार्ट हुआ और उसके बाद बॉडी चल रहा है। अच्छा सुनो, क्या आपको याद है कि एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट की तरफ होता है, याद आया? यस सर। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है? पाथ के टेंजेंट, पाथ के टेंजेंट, पाथ के टेंजेंट। तो अभी हम आपके सामने है ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग जगह बनाते हैं। देखिए अगर यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बनाना होगा तो भी इंस्टेंटेनियस इधर है, ये रहा आपका भी इंस्टेंटेनियस, ये रहा आपका भी इंस्टेंटेनियस, ये रहा आपका भी इंस्टेंटेनियस। तो अलग अलग पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है। चलो अगर हम लोग को एवरेज वेलोसिटी ड्रॉ करना पड़ा तो जिस पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी ड्रॉ करना है वहां तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाइए। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन है वही हमारे एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन है। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन है वही हमारे एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ पहुंचो, जैसे ही तुम यहाँ पहुंचोगे तुम खुद देख रहा है कि जो हमारे टेंजेंट का डायरेक्शन है वही हमारे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, वही हमारे एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो यहीं पे वो पॉइंट है जहां इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी अप्रोक्सीमेटली सेम होगा। बोलो सही है? यस सर। ये वो पॉइंट है जहां तक का एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन दोनों एक ही तरफ होगा, क्योंकि वहां तक का टेंजेंट बोलो या वहां तक का एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन बोलो, दोनों सेम है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो B इज द पॉइंट, यहाँ वो B है जहां पे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोथ आर सेम। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक, एक और क्वेश्चन हम आपके सामने ऐड करते हैं, जरा गौर से देखिएगा। मान लीजिए y और x के बीच एक कर्व है और कर्व है ना इस रिलेशन को फॉलो अप करता है। ए से चलना स्टार्ट किया, बताओ एक ऐसा पॉइंट चुनो जहां तक का एवरेज वेलोसिटी जीरो हो। बोलो कौन सा पॉइंट है जहां तक का एवरेज वेलोसिटी जीरो हो? सर यहाँ पर कर्व एंड कर रहा है सर। नहीं, एक चीज थोड़ा सा हम यहाँ पे ठीक करना चाहेंगे। हम थोड़ा सा यहाँ पे ठीक करना चाहेंगे, हमको है ना कोऑर्डिनेट ठीक करना होगा। मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट टाइप का है। वो टाइम बताइए जहां तक का एवरेज वेलोसिटी जीरो। अभी जरा देखो यहाँ पे, अगर आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये क्या बताता है? जैसे जैसे कोई बॉडी इस कर्व पे चलेगा, शुरुआत में उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, फिर इस टाइम के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट घटेगा, और जब वो यहाँ पहुंचेगा, इस टाइम पे जब आप पहुंचेंगे, इस टाइम पे यहाँ टाइम पे, तो देख रहे हैं जहां से चला था वही पहुंच गया। यस। तो जहां से चला था अगर वहीं पहुंच गया है तो इस टाइम के अंदर का डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो है। बोल तो सही है? यस सर। और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए और देखिए। मान लीजिए यहाँ पे x और t का एक कर्व है, और कर्व है ना कुछ इस तरीके से चल रहा है। इस पूरे मोशन को देख के बताओ कितने बार बॉडी रेस्ट में आया? सर दो बार। दो बार। दो बार। दो बार। एक पॉइंट यहाँ है जहां उसका स्लोप जीरो है, मतलब वेलोसिटी जीरो है। एक यहाँ है जहां उसका फिर से स्लोप जीरो है, वेलोसिटी जीरो है। इज दिस क्लियर? टू टाइम्स बॉडी कम्स इन रेस्ट। तो जीरो में आया ना? क्या बोले? सर लास्ट पॉइंट में भी तो जीरो आया। यहाँ तुमको कैसे पता कि स्लोप जीरो होगा जब तक आगे के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो? क्या अभी तुमको जो दिख रहा है वो स्लोप जीरो है? फिर ठीक है, एक और कर्व देखिए। मान लीजिए ये x और t का कर्व है और कर्व कुछ ऐसा चल रहा है। बताइए A B
सी डी, कहाँ बॉडी एक्सेलरेटेड है, किस जगह पे बॉडी एक्सेलरेटेड है? सर ए बी एंड सी डी, ए से बी और सी से डी, ए से बी और सी से डी बॉडी एक्सेलरेटेड है, ऐसा आप बोल रहे हैं ना? यस सर। एक्सेलरेटेड का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेटेड का मतलब क्या होता है ये बताएं जरा। सर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा सर। वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, उसको आप एक्सेलरेटेड कहते हैं। इज दिस क्लियर ना? ठीक है, आपके Yes. पास एक्सटी कर्व है और जहां तक हमको याद है ये एक्सटी कर्व देख लो ऐसे है, लाइक दैट। ये ए है, ये बी है, यहाँ सी है, ये डी है। अच्छा ये बताना, यहां से इधर स्लोप बढ़ रहा था कि घट रहा था? तो अगर स्लोप घट रहा है, ए से बी में स्लोप अगर घट रहा है तो वेलोसिटी तो घट रहा है। यस सर। सी से डी में देखो, सॉरी बी से सी में देखो, बी से सी में देखो, देखो स्लोप भले निगेटिव है लेकिन है तो इंक्रीजिंग, देख रहे हो बढ़ते जा रहा है। मतलब अगर आप बी से सी में बात करेंगे तो स्लोप निगेटिव तो है लेकिन इंक्रीजिंग है। क्या बोले, सही समझ में आया? तो बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजिंग। सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो शुरुआत वाला ए से बी वाले हिस्से को गौर से देखो, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है लेकिन घट रहा है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी पॉजिटिव के डायरेक्शन में है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड घट रहा है। तो ये मोशन एक्सेलरेटेड है या डिसेलरेटेड? ये डिसेलरेटेड है। अब देखो बी से सी में सोचो, एंगल निगेटिव तो है लेकिन इंक्रीजिंग है। यहाँ पे अगर 45 डिग्री बना तो यहाँ 60 डिग्री बना, यहाँ 75 डिग्री बना, बोलो सही है? यस सर। तो वेलोसिटी है निगेटिव लेकिन इंक्रीजिंग है, मतलब ये निगेटिव की तरफ जा रहा है और मैग्नीट्यूड इसका बढ़ रहा है। तो क्या बोलते हो, इसी तरह के मोशन को ना कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड, यस सर। तो दैट मोशन इज एक्सेलरेटेड। इज दिस क्लियर? और सी से डी फिर से वैसे ही चलेगा, जैसे ए से बी सोचे वैसे सी से डी सोच लो। समझ में आ रही है? यस सर। ये सब कर्व का बात है, ये सब आपको कर्व से रिलेटेड है, लेन देन है। ठीक है, कुछ और बोलो, कुछ और डाउट किसी का? यस सर मेरा है। बोलो सर। और भेजिए सर ग्राफ से रिलेटेड। हाँ ठीक है, ग्राफ वाला जो अगला पूछे ना आलोक रंजन, उसका हम आंसर दे चुके। उसमें पूछा है कि फाइंड द टाइम सच दैट एवरेज वेलोसिटी इज 0। देखो 10 के बाद का 12 सेकंड के आसपास का आएगा। आदिश्री का क्वेश्चन है, बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, आफ्टर हाउ मच टाइम विल इट रिटर्न? कितने समय के बाद वो रिटर्न करेगा? 10 सेकंड के बाद रिटर्न कर जाएगा, से मतलब 10 सेकंड में वो सेम लेवल में आ जाएगा। ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द बॉल एंड फाइंड द ग्राफ फर्स्ट मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल एंड सेकंड हाइट ऑफ द बॉल आफ्टर 15 सेकंड। 15 सेकंड बोले 10 सेकंड में वापस आ जाएगा, सॉरी 10 सेकंड में हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, 20वें सेकंड में वापस आ जाएगा। ठीक है, तो आदिश्री नहीं समझे क्या? क्वेश्चन में डाउट हो गया? बोलो सर पता नहीं, इसका वर्डिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। बोला गया क्या है, इस हॉरिजॉन्टल लेवल से आप एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किए हैं 100 मीटर पर सेकेंड से। तो ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग कर रखे हैं ना कि बॉडी ऊपर जाएगा फिर वापस आएगा। मान लो ये पॉइंट ए है, बी इज द मैक्सिमम हाइट एंड सी इज समवेयर लाइक दैट। क्या आपको याद है कि अगर हम लोग यहाँ के टाइम को 0 कहते हैं तो इस टाइम पे पहुंचने में कितना समय लगा? कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बताएगा मैक्सिमम हाइट का? u/g। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एट मैक्सिमम हाइट टाइम जो लगेगा उसको ना वो u/g होगा। इसी को देख के हम आंसर आपको बोल रहे थे 10 बोल रहे थे ना हम, 10 सेकेंड्स। यस सर। इसी को देख के बोल रहे थे 10 सेकेंड्स। ठीक है, 10 सेकेंड्स इसी को देख के बोल रहे थे। तो उसको 10 सेकेंड लगेगा यहाँ तक पहुंचने में और फिर यहाँ पहुंचने में लगेगा 20 सेकेंड। ओके, टोटल उसको 20 सेकेंड का टाइम ऑफ फ्लाइट है। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट बोले
तो 20 सेकेंड है, 10 सेकेंड जाने में, 10 सेकेंड आने में। अब कोई बोलता है कि सर इसका ग्राफ बना दीजिए, ग्राफ बना देंगे, पहले इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। बोला क्या कि 15 सेकेंड पे इसका हाइट बताओ, तो क्या 15 सेकेंड पे कहीं यहाँ होगा आदिश्री? यस सर। तो इसका हाइट बताना है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट बताना है ना। यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए सीधा यूज कर लेना, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यस सर। तो u का वैल्यू हो गया ऊपर की तरफ है 100, टाइम है 15 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ -10, टाइम है 15 का स्क्वायर। तो ये हो गया 1500 माइनस कितना आ जाएगा? सर इस बार टाइम 5 सेकेंड नहीं लेंगे? अच्छा टाइम 5 सेकेंड भी लेंगे, बताओ फिर u कितना लेंगे? टाइम 5 सेकेंड भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर u कितना लेंगे? फिर u आपको 0 लेना पड़ेगा, यहां से सोचना होगा। समझ रहे मेरी बात को? यस सर। आप 5 सेकंड लेके बनाना चाहे बिल्कुल बनाए, लेकिन फिर आप यहां से सोचेंगे ना, यहीं से ना 5 सेकंड लगाए केवल, तो फिर आपको u 0 लेना होगा, और जो आपका आएगा वो ऊपर से वैल्यू आएगा, फिर आपको पूरा हाइट में इसको माइनस भी करना पड़ेगा, तब आपको आंसर मिलेगा। मतलब घुमाना होगा, मतलब ये नाक छूना है, ऐसे नहीं छूना, ऐसे ऐसे करके छूना है। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? यस सर। उससे अच्छा सीधा डिस्प्लेसमेंट निकालना है यार, ut प्लस हाफ at स्क्वायर -5 और 15 15 225 होता है ना। ठीक है, कर लेना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ओके, यस सर समझ गए। अब देखिए ग्राफ देखिए, हम आपको ग्राफ समझाते हैं। क्या ये पूरा मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है? यस सर। हम आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन से है ना सारा चीज हम डिराइव करके देते हैं आपको। देखिए पहले हम एक्सेलरेशन को बनाएंगे। जब ये बॉडी नीचे से ऊपर जा रहा है, मोशन इज एक्सेलरेटेड और डिसेलरेटेड। एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे देखो, 0 सेकेंड 0 सेकेंड 0 सेकेंड, यहाँ पे 10 सेकेंड और यहाँ 20 सेकेंड। ओके, पूरे के पूरे मोशन में एक्सेलरेशन फिक्स्ड है, नीचे की तरफ है। बोलो सही है कि नहीं? यस सर। एक्सेलरेशन फिक्स्ड है और नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन फिक्स्ड है और नीचे की तरफ है। अगर एक्सेलरेशन फिक्स्ड है और नीचे की तरफ है तो ये रहा आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन पूरे मोशन में, कोई चेंज नहीं। बॉडी ऊपर जाए नीचे जाए, इधर जाए उधर जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, उधर जाए इधर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। जी नीचे -9.8 -10, बस फिक्स कांस्टेंट। अब देखो, अब आपको सेकंड केस हम आपको दिखा रहे हैं। आप मान के चलिए कि अगला ग्राफ आप बना रहे हैं वेलोसिटी को लेके। सुनिएगा ध्यान से, शुरू में वेलोसिटी ऊपर था, पॉजिटिव था। बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बढ़ा कि घटा? शुरू में डिक्रीज किया, मतलब पॉजिटिव वेलोसिटी है लेकिन डिक्रीजिंग है। बोलो है कि नहीं? यस सर। तो पॉजिटिव वेलोसिटी, फिर 10 सेकंड पे वो 0 हुआ, 10 सेकंड पे यहाँ पे v का वैल्यू 0 हो गया, तो 10 सेकंड पे ये v का वैल्यू 0 हो गया। ओके, घट के देखो, इसका स्लोप है नेगेटिव, तो इसका स्लोप नेगेटिव होगा ना। इसका स्लोप नेगेटिव होगा तभी ना आप बोलेंगे एक्सेलरेशन नेगेटिव है। यस ये सर। आदिश्री ध्यान से देखिए, क्या ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ नेगेटिव स्लोप रखेगा? तभी ना आप बोलेंगे एक्सेलरेशन नेगेटिव है। यस सर। ठीक, अब देखिए ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, 0 से वेलोसिटी लगातार मैग्नीट्यूड बढ़ा है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड बढ़ा है निगेटिव डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। तो ये नीचे की तरफ बढ़ा है ऐसे। बोलो समझे? यस सर। अब जरा रुको, फिर से सुनो। इस पूरे मोशन में देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव है और कांस्टेंट है। देखो यहां से लेके यहां तक स्लोप नेगेटिव है और कांस्टेंट है। मेरी बात समझ में आई? यस सर। सेकंड वाला पार्टिकल क्यों समझाएं? पहले तुम बताओ, तुमको कंफ्यूजन क्या हुआ? क्यों समझाएं हमको, ये बताओ पहले, क्या कंफ्यूजन हुआ? ओरिजिन से नीचे आ गया। ओरिजिन से नीचे क्यों बोल रहा है? बोलो 0 से नेगेटिव हो गया, ऐसे बोलो ना। यस बोलो बोलो एक बार बोलो, यस सर नहीं बोलना, 0 से नेगेटिव हो गया ये बोलना। सर, 0 से नेगेटिव हो गया। हाँ, यहाँ से 0 हुआ और 0 के बाद ये नेगेटिव में लगातार बढ़ा।
तो यहाँ 0 हुआ, 0 के बाद ये नेगेटिव में लगातार बढ़ा। यस बोलो क्या दिक्कत है। समझिए। अब आया डिस्प्लेसमेंट का बारी। देखिए भाई, वेलोसिटी है पॉजिटिव एंड स्लोप पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। यहाँ पे तो जगह नहीं बच रहा, हम यहाँ बना रहे डिस्प्लेसमेंट वाला। यहाँ पे है मेरा एक्सटी ग्राफ 0, 10, 20। तो वेलोसिटी है पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, तो स्लोप होगा पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, स्लोप होगा पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, समथिंग लाइक दैट। बोलो समझा। यस सर। यस स्लोप इन पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। यहाँ पे एकदम फ्लैट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 10 सेकंड पे एकदम उसका वेलोसिटी 0 है, तो स्लोप 0 होना चाहिए। बोलो है कि नहीं। यस सर। और फिर 20वें सेकंड पे उसका स्लोप उतना ही करना पड़ेगा, क्योंकि 20वें सेकंड पे वो सेम लेवल पे पहुंचेगा, तो उसका जब वो टकराएगा ना, तो उसी स्पीड से टकराएगा 100 मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। यस सर। ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। यस ये तीनों ग्राफ समझ में आया। यस सर। यस ठीक, अब जरा हम आपसे, चलिए यहाँ तक कहीं कोई डाउट नहीं, चलिए कोई दिक्कत है तो बोल दो, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। नो सर नहीं। नो डाउट सर। ठीक, अब एक क्वेश्चन देखो तुम लोग। मान लो हमारे पास एक हाई टावर है, और इस टावर्स के ऊपर एक आदमी खड़ा है ऐसा, और वो एक बॉल को ड्रॉप किया, एक बॉल को ड्रॉप, इसका हाइट है h। अब ये यहां से गिरेगा नीचे, a से चला, ये b पे जाके जमीन को हिट किया। इस पूरे मोशन का एकदम सिंपल सा है, हम लोगों को बनाना है 3 ग्राफ। एक होगा उसका एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ, एक होगा उसका वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, और फिर से होगा एक डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ। बोलो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पूरा मोशन का कैसा तुम ड्रॉ करोगे। सर कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन। पॉजिटिव की नेगेटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों बोला। नीचे आ रहा। नीचे आ रहा। सर नीचे आ रहा है और एक्सेलरेशन भी नीचे की डायरेक्शन में। ओहो बिल्कुल सही, एक्सेलरेशन आप पॉजिटिव ले रहे हैं, तो बस मेरा यही कहना है कि आप v को भी पॉजिटिव ही लीजिएगा, और जो आपका s होगा वो भी आप पॉजिटिव ही लेंगे। बस हम यही बोल रहे हैं और हम कुछ नहीं बोल रहे। अगर तुम एक्सेलरेशन हमको नेगेटिव बोल देता तो फिर हम ये कहते कि v भी नेगेटिव लेना और फिर s भी नेगेटिव लेना, बिकॉज तुम बोल दिया कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेना है, तो पॉजिटिव लेना है, सबको पॉजिटिव लेना है। इज दिस क्लियर। यस सर। तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। वेलोसिटी बोलो क्या होगा। सर इंक्रीजिंग विद अ कांस्टेंट स्लोप। वेरी गुड, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट स्लोप के साथ इंक्रीजिंग। वेरी गुड, यही सब स्टेटमेंट काम में आएगा। इंक्रीजिंग विथ कांस्टेंट स्लोप, वेरी गुड, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा। The displacement with same hours. ना, Increasing with cost. डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेसमेंट ऐसे बना दे, ये सही है बोल तो। अच्छा, हम डिस्प्लेसमेंट के लिए आपके सामने 3 कर्व बनाते हैं। इसको मान लीजिएगा 1, इसको मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए 3। बोलिए कौन सही है। सर 2। वेरी गुड, ठीक है, 2 सही है। हाँ, सर मेरे को लग रहा है सर पॉजिटिव के साथ इंक्रीजिंग स्लोप। अरे यार, वेलोसिटी पॉजिटिव तो स्लोप पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी इंक्रीजिंग तो स्लोप इंक्रीजिंग ना होगा। Yes sir. Yes. यस सर। अब इतना ड्रॉ करा दिया, अब हमको कैसे मिटाना हमको पता ही नहीं है, तुम लोग है ना परेशान कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। सर बहुत इजीली मिट गया सर। आता है, लेकिन बेवकूफ बनने में एक अलग मजा है। किसी किसी को तेज बनने का आदत होता है, वो लोग सीखता कम है, और किसी किसी को बेवकूफ बनने में मजा आता है, वो लोग सीखता बहुत है। मेरा बात ध्यान रखना।
ये क्या है, ये समझ में आया सबको? Yes, sir. ठीक, तो ये चीज है, ऐसे चीज चलती है। ठीक है, ग्राफ समझ में आ रहा है, क्या पढ़े हो और कैसे पढ़े हो सब कुछ? Yes, Yes, sir. sir. चलो बढ़िया है भाई। और बताओ तब, और कुछ डाउट कहीं और इशू? हाँ सर, एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ था सर, उससे डिस्टेंस निकालना था सर। हाँ बोलो ना, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकालना था। ऐसे मन में बोलोगे तो कैसे होगा? कितना बढ़िया क्वेश्चन सेंड करके रखा है तुम लोग, ऐसे ही क्वेश्चन सेंड कर दिया करो ना यार। सर भेजे तो है सर ग्रुप में। कहाँ मिल रहा है हमको? भेजा हुआ 2-4 दिन पहले ही भेजा। Wait, अच्छा हाँ, मिल मैंने गया भेजा है। मिल गया मिल गया मिल गया। हाँ, इसका क्या करना है? ये तो अच्छा देखने में लग रहा है, निकालना क्या? सर डिस्टेंस इन 30 सेकंड। डिस्टेंस इन 30 सेकेंड बोला है। स्टार्टिंग विथ रेस्ट है क्या क्वेश्चन सर में? देखिए पूरा क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्ट स्टार्टेड एट t equal to 0 vary with time shown in figure. Find the distance travel in 30 seconds and draw position time graph. हाँ ठीक, तो ग्राफ से बना दे या फिर है ना तुमको सॉल्व करके दिखा दे कि ग्राफ से ही बना दे? तो सॉल्व भी करके दिखाते हैं। अगर ग्राफ से भी दिखा देंगे, दोनों दोनों दिखा देंगे, हम जान रहे तुम लोग बोले दोनों। देखिए भाई, एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया हुआ है। अच्छा, ये कलर आप लोगों को दिख रहा है परफेक्टली? यस सर। यस सर। ये है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे तो 0 ऑब्वियसली, और ये है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो जी, क्या हम इसका वीटी ग्राफ बनाएं? पॉजिटिव स्लोप, कांस्टेंट स्लोप एंड डिक्रीजिंग स्लोप। यस सर। Yes, sir. 0 से 10 और 10 से 20 और 20 से 30। अच्छा देखो, अगर हमको इस एंगल का स्लोप का जरूरत पड़ेगा, अगर हमको ये tan थीटा जरूरत पड़ेगा, तो क्या आपको पता है कि tan थीटा का वैल्यू कितना है? सर परपेंडिकुलर वाली बेस। क्या बोलते रहता है? अरे एक्सेलरेशन ही तो tan थीटा है, 5 होगा। वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है ना? यस सर। यस सर। तो वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो, मान लो ये 0 से स्टार्ट किया, 10 सेकंड हम लोग के पास है, स्लोप का वैल्यू पता है tan थीटा। तो ये जो अगर वेलोसिटी को हम लोग v0 लिखते हैं, तो क्या हम इस 5 को v0 by 10 लिखें? तो क्या मेरे v0 का वैल्यू 50 मीटर पर सेकंड आ गया? यस। नहीं समझा? नहीं समझा? बोलो जी, समझा? Yes, sir. अरे यार, tan थीटा तुम ही ना बोला सर, परपेंडिकुलर बाय बेस। यस सर। तो परपेंडिकुलर में v0 और बेस में 10, और वो tan थीटा 5 के बराबर है। यस सर। क्या v0 का वैल्यू आ गया? यस सर आ गया। चल ठीक, अब v0 आ गया तो तुम इसके अंदर का देखना कहानी सुनना ध्यान से। तुम इसके अंदर का जब पूरा का पूरा एरिया निकाल लेगा तो डिस्टेंस नहीं हो जाएगा? यस सर। तो अगर आपको डिस्टेंस पूछा है क्वेश्चन, तो अंदर का पूरा एरिया निकालिए, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। सम ऑफ पैरेलल साइड में देखो, 10 20 30, नीचे 30 है, ऊपर 10 है। यस सर। यस सर। 30 प्लस 10, और हाइट में बोलो 50 है, ये v0 हाइट है ना? v0 हाइट है ना? यस सर। Yes, sir. 50 सॉल्व कर दो आंसर। इतना ही था जी, 40 का 20 और वहां 1000 मीटर। यस सर आ गया। ठीक, अब सुनिए, अगर आप ग्राफ पे कमांड रखेंगे, आप इतने ही समय में बना पाएंगे। देख लिया ना कितना समय लगा? आपके सामने है ना सब। अगर आप ग्राफ से नहीं जाइएगा, तो आपको दूसरा मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा, और वो थोड़ा सा आपके लिए लेंदी होगा, कैलकुलेशन बेस्ट। सेकंड मेथड, देखो, पहले हम लोगों को 0 से 10 सेकंड सोचना होगा। 0 से 10 सेकंड में u का वैल्यू है 0, एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपके पास टाइम है 10 सेकंड।
ठीक है 10 सेकेंड। चलिए भाई यहां से पहले एस निकालिए, ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, ut वाला टर्म 0 हो गया, हाफ एक्सेलरेशन में 5 हो गया, टाइम में 10 का स्क्वायर हो गया, 10 का स्क्वायर 100, 50, 250। ठीक है अब सुनो, अब इस 0 से 10 सेकेंड तक, 0 से 10 सेकेंड तक वो कुछ भी गेन कर लिया होगा, तो जो वेलोसिटी होगा वो u प्लस at होगा। 0 प्लस एक्सेलरेशन है 5 और ये है 10, दिस इज 50 मीटर पर सेकेंड। देखो 50 मीटर पर सेकेंड भी यहाँ आया था ना ग्राफ में। यस सर। ठीक है अब आपको सोचना पड़ेगा 10 सेकेंड से लेके 20 सेकेंड के बीच, 10 सेकेंड से 20 सेकेंड तक जब आप सोचिएगा तो फिर से लगाइएगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन इस बार जो आप s2 निकालेंगे उसमें u तो 50 होगा, टाइम होगा 10, लेकिन एक्सेलरेशन है नहीं। देख लो 10 से 20 में एक्सेलरेशन का वैल्यू है 0, बोलो सही है? यस सर। तो जब तुम इसको सॉल्व करेगा ये 500 आएगा। अब देखो तुम सोचो 20 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक, जब तुम 20 सेकंड से 30 सेकंड तक सोचेगा तो देखो ये डिक्रीजिंग है, मतलब ये डिसएक्सेलरेट हो रहा है, डीएक्सेलरेट हो रहा है। तो S3 अगर आप लिखिएगा तो लिखिएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, याद रखिएगा u इस बार 50 है, टाइम है 10 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है, क्या वो -5 है, और फिर 10 का स्क्वायर, इस पूरे को सॉल्व करेगा 250 फीट फिर आ जाएगा। अब देखिए S1 आप निकाले थे 250, S2 आप निकाले थे 500 और S3 आप निकाले 250। यस तीनों को ऐड कीजिए 1000 मीटर, बोलिए समझ में आया? यस सर। तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, और हम आपसे है ना इंडिविजुअली कुछ पूछते हैं, सोच सोच के बताना, सोच सोच के बताना, सोच सोच के बताना। मान लो जैसे ये पॉइंट है, सपोज हम पॉइंट का नाम लिख देते हैं, ये पॉइंट है ए मतलब कैपिटल ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है ई और ये पॉइंट है एफ। अगर हम आपसे पूछें कि ए बी एफ का एरिया कितना होगा, ए बी एफ का एरिया, ए बी एफ का एरिया बताओ कोई? सर हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, और पता है वो 250 आएगा। यस सर। क्या आप लोगों को बात समझ में आई? 250 आएगा। यस सर। बी सी ई एफ कितना आएगा? सर 500। 500 आएगा। तुम भी देख लो ना, रेक्टेंगल है भाई, लेंथ इनटू ब्रेथ करके देखो, देखो 500 आ रहा है कि नहीं। यस सर। और फिर देखो तुमसे अगर पूछ दे सी डी ई का एरिया, तो फिर से वो 250 आएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। यस सर। देखा कितना सिस्टमैटिक फिजिक्स चलता है, पता नहीं फिजिक्स क्यों हार्ड लगता है। इधर से बनाइए, इधर से बनाइए, ट्रिक डेवलप कीजिए, दिमाग शांत कीजिए, आराम से बनते रहे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। चलो और कुछ? नो सर। सर यू 50 है कि 5? कहाँ पे? यहाँ यस सर। 50 है। क्यों 50 है बोलो? इसमें आप पिछले क्वेश्चन में भी गलती किए हैं और ठीक किया, आप फिर से पूछ लिए। क्या जी आलोक रोहित पता चल रहा है कि ये पिछले क्वेश्चन में भी इसी में गलती की है? यस सर। यस सर। बोलो जी बोलो, आदिश्री बोलो। ग्राफ में क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो जा रहा है। नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। आप कौन से टाइम का बात करते हैं? आप जैसे मान लीजिए अभी आप घर में हैं, कितने बज रहा है जी? टाइम देखो, हाँ 5:53 हो रहा है, 5:53 हो रहा है। आदिश्री का इनिशियल वेलोसिटी है 0। लेकिन आदिश्री अगर आप घर से निकल के मेरे घर आइएगा और हम 6 बजे बात करेंगे तो 6 बजे भी आपका u 0 रहेगा क्या? नो सर। ठीक, इसका 0 टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी 0 था, लेकिन जब आप 10 से 20 का बात करते हैं तो 10 से 20 में तो उसका u 50 है, और 50 50 50 50 50 50 मेंटेन है। और जब आप 20 से 30 बात करते हैं तो उसका u 50 है और वो घटते 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 0 हो गया, बोलो समझे? यस सर। आप जिस टाइम पे, आप जब 10 सेकंड से लेके 20 सेकंड के बीच बात करेंगे तो 10वां होगा, 10 सेकंड पे जो v होगा वही u है।
तो 10 सेकंड पे उसका भी था 50 मीटर पर सेकंड और वो यू है। बोलो समझ में आया? यस सर। इस पूरे 10 सेकंड से 20 सेकंड तक उसका यू घट रहा है, बढ़ रहा है या कांस्टेंट है? सर फिर से बोलिए तो। 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच का जो टाइम है, 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच का जो टाइम है, उसका यू कैसा है? इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन? सर कांस्टेंट। कांस्टेंट है। तो देखो 10 से 20 में भी 50 लिए और जब 20 से 30 लिए तब भी यू देखो 50 ही लिए। यस सर। समझ में आ रहा है मेरी बात? यस सर। चलिए ठीक है। और किसी को कोई डाउट? इतना माइन्यूट तरीके से अगर आप फिजिक्स देखने लगेंगे ना, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है कि आपको जहां डाउट है आप हमसे खुल के बात करें, ठीक है? नहीं, बहुत अच्छा हेल्दी डिस्कशन है और फिजिक्स ऐसे ही पढ़ाई होती है, बेस्ट में। ऐसा नहीं कि हम लिख दिए छाप दिया, सर फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड सर सब तो एक ही है। सर नहीं भाई, सब आंसर एक देता है, लेकिन किसी में 2 सेकंड में आंसर आता है तो किसी में 20 सेकंड लगता है। अब आपका मन जिसको चुनना है चुन लीजिए, मेरे लिए तो दोनों सही। कुछ और किसी का? कोई नहीं, ठीक है। तो देखो एक दो और ग्राफ पे हमको डिस्कशन करना है, उस ग्राफ पे थोड़ा सा और कंटिन्यू हम लोग करते हैं आज। तो ग्राफ वाला स्लाइड है सर जो आप हम लोग को दिए थे सर। काय मेरे दुखता नब्स पे है ना हाथ रख रहा है, ठीक है? अरे यार मेरा कंप्यूटर उड़ गया है, सारा जितना किए थे ना सब है ना उड़ चुका है, ठीक है? अगर हमको आगे पढ़ाना है तो हमको फिर से सब कुछ बनाना होगा, ठीक है? ओके। चलो ठीक। आज के क्लास में जहां तक आपको ग्राफ में, जहां तक हमको याद है, हम आपको एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट तीनों का ग्राफ बता चुके थे और आप देख ही चुके कि कैसे ग्राफ एक दूसरे से ग्राफ में कन्वर्ट होता है। पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि दो स्केलर का ग्राफ कैसे बनाते हैं, जैसे डिस्टेंस वर्सेस टाइम और स्पीड वर्सेस टाइम, इन दोनों का ग्राफ बनाना सीखेंगे और फिर उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे दूसरे फेज। concept of graph between distance and time। देखिए जब भी आप डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ बनाए ना, आपको एक दो वर्ड्स याद रखना चाहिए। डिस्टेंस एक स्केलर, डिस्टेंस इज स्केलर, पहला चीज। दूसरा, डिस्टेंस either increases or constant। distance never decreases। डिस्टेंस कभी घटता नहीं। देखो जैसे क्या बोल रहे हैं सर, देखो जैसे ध्यान से, हम यहाँ से 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप तक चले। 4 स्टेप दिखाई दे रहे हैं? 4 स्टेप। तो या तो हम 4 स्टेप पे कॉन्स्टेंटली खड़ा रहेंगे, या जैसे ही हम लौटने के लिए एक स्टेप करेंगे मेरा डिस्टेंस हो जाएगा 5 स्टेप 6 स्टेप 7 स्टेप। या तो हम 7 स्टेप पे खड़े होके तुमसे बात करते रहे, नहीं तो फिर लौटने के लिए एक स्टेप डाले तो 8 स्टेप 9 स्टेप। मतलब क्या है, डिस्टेंस या तो बढ़ेगा या कांस्टेंट रहेगा। हम रुक गए हैं यहाँ तो मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट। हम चलना स्टार्ट किए, चाहे हम पॉजिटिव में चलना स्टार्ट किए या नेगेटिव में चलना स्टार्ट किए, मेरा डिस्टेंस घटेगा नहीं, मेरा डिस्टेंस बढ़ेगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज, डिस्प्लेसमेंट घट सकता है लेकिन डिस्टेंस नहीं घट सकता। सर क्या बोल रहे हैं सर, सर क्या बोल रहे हैं? देखो जरा ध्यान से, जरा देखो ध्यान से। एक एग्जांपल, सपोज आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है। सर कैसा ग्राफ है? तो ऐसा ग्राफ है।
ए से बी, बी से सी, सी से डी। चलो जी, ए से लेके डी तक के मोशन को कोई केवल डिस्प्लेसमेंट में बताना, कब बढ़ा है, कब कांस्टेंट रहा है, कब घटा है, डिस्प्लेसमेंट में बताओ केवल। पहले इंक्रीज किया है ए से बी तक, फिर बी से सी कांस्टेंट, सी से डी डिक्रीज। हाँ, तो जब आप इसी का बनाएंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो ए से बी डिस्प्लेसमेंट के ही जैसा होगा, बी से सी डिस्प्लेसमेंट के जैसा होगा, लेकिन जब सी से डी डिस्प्लेसमेंट घटने लगा तो उसके जगह ये डिस्टेंस है ये बढ़ने लगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। क्या आप लोग सबको मेरी बात समझ में आई? ए बी सी डी क्या प्रोसीजर है? यस सर। यस सर। ठीक है, डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस, डिस्प्लेसमेंट घट सकता है, डिस्टेंस नहीं घट सकता। जब डिस्प्लेसमेंट घटने लगता है तो डिस्टेंस उसकी जगह पे मिरर इमेज की तरह बढ़ जाता है, डिस्टेंस उसकी जगह पे मिरर इमेज की तरह बढ़ जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। चलो अगला एग्जांपल देखो। आपके सामने है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ। कैसा है सर? देखो ऐसा है, कांस्टेंट है, फिर यहां से इधर है, फिर यहां से इधर है, फिर यहां से इधर, ऐसे। जब आप इसका बनाते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जैसे ही ये डिस्टेंस घटने लगा, डिस्प्लेसमेंट घटने लगा, उसके जगह ये डिस्टेंस बढ़ेगा। देखो डिस्प्लेसमेंट इधर था ना, तो ये इसका मिरर इमेज। इज दिस क्लियर? यस सर। फिर यहाँ पे बढ़ेगा ही, फिर देखो यहाँ ये घटने लगा ना, ये डिस्प्लेसमेंट घटने लगा ना, फिर ये बढ़ेगा ही। देख रहा है ग्राफ इसका, डिस्टेंस का ग्राफ देख रहा है? यस। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास एकदम सिंपल सा वर्ड्स पे काम करता है। डिस्टेंस इज स्केलर, डिस्टेंस आइदर इंक्रीजेस और कांस्टेंट, या तो ये बढ़ेगा या कांस्टेंट रहेगा। डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस, डिस्टेंस कभी नहीं घटेगा। कोई भी ऐसा ग्राफ जिसमें डिस्टेंस को घटा हुआ दिखा दिया गया है, वो ग्राफ फिजिकली पॉसिबल नहीं है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट घट सकता है, डिस्टेंस कभी घट नहीं सकता। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट है हम लोगों के पास स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड और टाइम का ग्राफ पे किस चीज का ध्यान रखना है? देखो होता क्या है, स्पीड होता क्या है? स्पीड इज नथिंग एल्स बट सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वही स्पीड है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वही स्पीड है। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैन इंक्रीज, डिक्रीज और जीरो। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? निगेटिव नहीं हो सकता। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी नेवर बी नेगेटिव। सो स्पीड कैन इंक्रीज, डिक्रीज और जीरो, बट नेवर बी नेगेटिव। स्पीड बढ़ सकता है, घट भी सकता है। देखो डिस्टेंस घट नहीं सकता था, याद रखना डिस्टेंस घट नहीं सकता था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? स्पीड बढ़ सकता है, स्पीड घट सकता है, स्पीड जीरो भी हो सकता है, लेकिन स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता। बस स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मतलब क्या बोल रहे हैं सर? जरा बोल रहे हैं बस एक दो ग्राफ देख, सब चीज क्लियर है, इतना सोचना क्या। मान लो जैसे ऊपर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है और ये ग्राफ ऐसा है। हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, ए बी सी डी ई, सोच के बोलिए ए बी सी डी ई कहां तक स्पीड टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के साथ एकदम सेम होगा? ए से बी। सर ए से बी।
तो 9 दिया, सी तक, सी तक, किसी किसी का बी तक आ रहा है। बी तक क्यों आ रहा है जी? बी तक क्यों आ रहा है बोलो? क्या आपको कोई बोला है कि स्पीड घट नहीं सकता है? नो सर। स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ए बी और सी ये तीनों चीज स्पीड में भी कॉपी पेस्ट होगा। तो स्पीड में भी ए से बी और बी से सी होगा, लेकिन उसके बाद जो वेलोसिटी वाला ग्राफ निगेटिव था, स्पीड वाला इसकी जगह पे मिरर इमेज पॉजिटिव होगा। मेरी बात समझ में आई? यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक है। और देखो, ये मान लो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, ऐसा है। ए बी सी डी ई, बोलो इसका स्पीड टाइम ग्राफ कहां तक सेम होगा? सर डी तक। डी तक, यस डी तक, यहां तक। यस सर। और उसके बाद फिर मिरर इमेज, उसके बाद फिर मिरर इमेज। ओके, यस सर। तो आप लोग पता कर लिए, आप लोग को समझ में भी आ गया है कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नो सर। सर सुरभिदीप, नो सर। स्तुति सागर, बोलो स्तुति, समझ में आया सब? यस सर। ठीक है। और श्रेया, यस सर। दीक्षा, यस सर। मयंक, कि मयंक को पता नहीं हमसे क्या एलर्जी, बातें नहीं करता कभी। मयंक बाबू, आवाज आ रही है? ईशान, समझ गया ईशान? चलिए ठीक है। अगस्त्या, ठीक ठाक? अगस्त्या, आवाज आ रही है? यस सर, ठीक है। प्रिया कुमारी, प्रिया आवाज आ रही है? प्रिया, चलो ठीक। तो यहां तक का डिस्कशन था ग्राफ में, हम लोग यहां तक गए हैं, अभी तक आप डिस्कशन देख ही रहे हैं। चलिए हम आपको बहुत सारा ग्राफ एक साथ है ना मिला जुला के दिखाते हैं, आप इन सब चीजों को ध्यान से देखिएगा। आपको एक एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल क्या है कि कोई पर्टिकुलर बॉडी, जैसे आज हमसे एक क्वेश्चन बनवाया गया कि सर एक बॉडी को आप ऊपर की तरफ थ्रो किए हैं किसी एक वेलोसिटी से, तो ये ऊपर जाएगा और उसके बाद फिर नीचे आएगा। इसके पूरे मोशन के दौरान ए से लेके बी तक और फिर बी से लेके सी तक, इस पूरे मोशन के दौरान हम लोग 5 ग्राफ को एक ही साथ प्लॉट करेंगे। हम लोग 5 ग्राफ को एक साथ प्लॉट करेंगे, ठीक है? पहला होगा हम लोगों का
एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ, फिर हम लोग के पास वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, फिर होगा हम लोग के पास स्पीड और टाइम का ग्राफ, थोड़ा छोटा छोटा कर लेते हैं, फिर होगा हम लोग के पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ ताकि सब एक साथ आ जाए, और फिर होगा हम लोग के पास डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ। सबको हम लोग एक साथ रखने का कोशिश करेंगे, भले छोटा बड़ा करके बनाना पड़ेगा, करेंगे, पांचों को एक साथ रखें। तो पूरे मोशन में जो एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ था, पूरे मोशन में जो एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ था, आप देखे थे नेगेटिव एंड कांस्टेंट। यस सर। वेलोसिटी का क्या था? वेलोसिटी देखो, बिकॉज आप एक्सेलरेशन, नीचे वाले एक्सेलरेशन को आप नेगेटिव बोल दिए हैं, तो शुरुआत में जो मेरा वेलोसिटी है वो है पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, बाद में जो मेरा वेलोसिटी है वो है नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। बोलो सही है? यस यस। तो पॉजिटिव, डिक्रीजिंग, नेगेटिव, इंक्रीजिंग। बोलो सही जा रहे हैं? फिर स्पीड का क्या है? स्पीड का क्या है? तो पॉजिटिव है, डिक्रीजिंग है, 0 है, लेकिन उसके बाद नेगेटिव नहीं होगा, उसके बाद ही बढ़ेगा। बोलो सही जा रहे हैं? यस सर। डिस्प्लेसमेंट का क्या है? डिस्प्लेसमेंट का क्या? पहले बढ़ा, बिकम्स मैक्सिमम, उसके बाद घट के हो गया 0। बोलो ठीक जा रहे हैं? यस सर। सर डिस्टेंस का क्या है? डिस्टेंस पहले बढ़ा, बिकम्स मैक्सिमम, उसके बाद घटा नहीं, यहाँ से फिर ऐसे इंक्रीज कर गया। मेरी बात समझ में आ रही है? यस यस। यह इस पूरे मोशन का 5 ग्राफ। किसी को कोई डाउट? नो सर। कहीं भी कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक, नो सर। वेरी गुड। अब आपके सामने रखने जा रहे हैं कि अगर आपके पास कोई एक ग्राफ दिया है, वहां से एक नया ग्राफ बनाना है, तो दो तरीके का क्वेश्चन होता है। सर यहाँ भी तो आपको ही सिखा रहे हैं कि एक ग्राफ दिया, वहां से नया ग्राफ, इससे नया ग्राफ, इससे नया ग्राफ। देख, दो तरह का रिलेशन होता है। कुछ रिलेशन ऐसा होता है जो इतना ज्यादा फैमिलियर है कि आप क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा। जैसे एटी ग्राफ दे दिया, VT बनाओ, VT दे दिया, AT बनाओ, VT दे दिया, XT बनाओ। तो ये सब TT वाला इतना ज्यादा फैमिलियर है कि स्टूडेंट तुरंत बनाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? यस। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अनफैमिलियर ग्राफ आपके सामने रहता है, तो वहां पे आप इस तरह से पेन नहीं चला सकते। तो वैसे केस में उन सब क्वेश्चन को आप थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन ही मान के चलिए, वो सब स्कूल का पार्ट है नहीं। फिर भी आपको जानने के लिए जरूर है ना, थोड़ा मैथमेटिक्स का सहारा लेना पड़ता है, थोड़ा मैथमेटिक्स का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है सर, क्या हो रहा है जरा बता दे, जरा देखिए ध्यान से। Process of drawing any graph between unknown quantities। अननोन क्वांटिटीज के बीच ग्राफ बनाने का तरीका क्या है? अननोन क्वांटिटीज के बीच ग्राफ बनाने का तरीका क्या है? जैसे मान लो तुम्हारे सामने एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का एक ग्राफ दिया, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का एक ग्राफ दिया, मान लो ऐसा दिया, और आपसे बोला कि देखिए जी इसका ड्रॉ कीजिए। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। अब देखिए हमको पता नहीं कि क्या रिलेशन आएगा, लेकिन हम आपको बस बता रहे हैं। अच्छा, आप लोग मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन पढ़े हैं क्या? नो सर। सर क्लास 10 वाला की आगे वाला सर। अच्छा, स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन आता है क्या आप लोग को? बस ये बताइए ना, y इक्वल्स टू mx प्लस c। नो सर। नो सर। अच्छा, तो हम इसका प्रोसेस आपके सामने बता देते हैं। जब आप मैथमेटिक्स में इन इक्वेशंस को पढ़ लीजिएगा ना, तभी आप इसको ड्रॉ कर पाइएगा। ओके, तो ये आता भी आपके स्कूल में नहीं आएगा, ये आएगा जेईई मेंस, एडवांस नीट, इन सब में आएगा। तो उस समय तक आपका 2 साल मतलब कंप्लीट। ओके, सुनिए प्रोसेस क्या है। प्रोसेस है 4 स्टेप में। यूज 4 स्टेप्स। सबसे पहले क्या करेंगे, राइट प्रॉपर
इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट गिवन ग्राफ। आपके पास जो पहला गिवन ग्राफ है ना, जैसे ये गिवन ग्राफ, तो यहां से आप पहले मैथमेटिकल इक्वेशन लिखेंगे। हम आपसे पूछे स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू mx प्लस c। यहाँ m स्टैंड करता है स्लोप, c स्टैंड करता है y इंटरसेप्ट। तो ये सब अगर आएगा तो आप इसको देख के तुरंत लिख लीजिएगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। दूसरा, फाइंड न्यू रिलेशन by using equation obtained in first step between new physical quantities। जो नया क्वांटिटी है, देखो प्रीवियस क्वांटिटी एक्सेलरेशन वेलोसिटी था, वहां से इक्वेशन बनाए, फिर एक्सेलरेशन वेलोसिटी वाले इक्वेशन से आप इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन लगा के नए क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन निकाले, एक्सेलरेशन और एस के बीच। देन ड्रॉ न्यू ग्राफ, देन ड्रॉ न्यू ग्राफ बिटवीन न्यू फिजिकल क्वांटिटीज। जो नया फिजिकल क्वांटिटी है उनके बीच नया रिलेशन आप बनाएं। तो सर ये 3 ही स्टेप में हो गया, आप लिखे ऊपर 4 स्टेप। स्टेप 1 में आप देख लीजिएगा, ऑब्जर्व इनिशियल ग्राफ। जो पहला इनिशियल लास्ट लाइन का लास्ट में क्या लिखना है सर? ग्राफ बिटवीन न्यू फिजिकल क्वांटिटी, नया फिजिकल क्वांटिटीज के बीच नया ग्राफ बना लो, ये तरीका होता है। और जब आप इसमें मैथमेटिकली थोड़ा स्ट्रांग हो जाइएगा और तब हम आपको लाके है ना ये सब भी बता देंगे। जैसे अगर आपको कभी 12 में मौका मिला इन सबको वापस से डिस्कस करने का, जैसे अभी कैसे रीजनिंग अलग अलग तरह का रिवीजन क्लासेस चलते रहता है 12 का, देख रहे हो ना, तो उस समय लाके हम आपको ये सब बता देंगे, तब तक आपका थोड़ा मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो जाएगा। चलो बोलो, अब ग्राफ में बोलो, किसी को कोई डाउट? ग्राफ में किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक, बट स्टिल मेरा ग्राफ कंप्लीट नहीं है। मेरा ग्राफ अब क्या होगा, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ाएंगे तो हम उसके अंदर ग्राफ को इंक्लूड करेंगे। ओके, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ाएंगे उसके अंदर ग्राफ को इंक्लूड करेंगे। तो ग्राफ अब धीरे धीरे ऐड होते जाएगा, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। हर फिजिक्स में हर चैप्टर जानते हो खत्म कभी नहीं होता है, मेरी बात मान। फिजिक्स में हर चैप्टर स्टार्ट होता है। तुम बोलेगा सर मोशन स्ट्रेट लाइन खत्म, बोले ना, मोशन स्ट्रेट लाइन खत्म कैसे हो गया, अभी तो वो स्टार्ट हुआ है। सर कब खत्म होगा? कभी नहीं, जब तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेगा तब भी आएगा। अरे आते रहेगा आते रहेगा। अभी हम आपसे पूछ देंगे कि अब आपका जिंदगी का एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाला जो ग्राफ कॉन्सेप्ट पढ़े तो खत्म हो गया, बोले ना, आज भी एडिशन सब्सट्रैक्शन ही ना कर रहे हैं कभी कभी, बोलो है कि नहीं? यस। तो कुछ भी यहाँ कवर नहीं मतलब खत्म नहीं होगा, सब चीज स्टार्ट होता है और स्टार्ट होने के बाद चलते रहता है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे इस पूरे मोशन स्ट्रेट लाइन वाले सेक्शन को थोड़ा सा है ना एक बार फिर से है ना हम आपके सामने रखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डाटा के साथ। उसके बाद अगले दिन से प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करेंगे। जरा सुनिएगा हम क्या बताएं। अभी तक जो मोशन हुआ है उसको जरा ध्यान से देखिए। बेसिकली आप जो मोशन के बारे में पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बोलने जा रहे हैं। इस मोशन को आप 3 हिस्से में बांट देते हैं। एक होता है मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक हिस्सा होता है मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। इसमें आपका वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। यहाँ बहुत ज्यादा मारा मारी नहीं है, सीधा यूटी को यूज करो क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का जो भी डिस्कस हो बहुत सिंपल वर्ड्स आता है, वेलोसिटी कांस्टेंट है भाई, एक्सेलरेशन 0। दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है उसमें होता है मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब आपका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। क्या आपको मेरी बात याद आ रही है कुछ? इस तरह के मोशन में जब भी आपके पास मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, we can use
इक्वेशन ऑफ मोशन, हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। क्या क्या यूज करते हैं हम लोग? यूज करते हैं v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, हम लोग यूज करते हैं s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हम लोग यूज करते हैं v स्क्वायर v डॉट v इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और हम लोग यूज करते हैं एसेंथ इज इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। इन इक्वेशंस का यूज आप तभी करेंगे व्हेन यू आर 110% श्योर कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन शुड नॉट बी वेरिएबल। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? एक बार बता दीजिए। क्या यस सर। क्या बोले क्या बोले? थर्ड इक्वेशन एक बार बता। ये वाला? यस अरे ये v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s है ना। यस सर समझ गए। अब देखो ना, अगर दोनों भी एक ही तरफ होगा तो उन v के बीच का एंगल 0 है। यस सर। तो जब तुम उसका डॉट प्रोडक्ट लिखेगा तो लिखेगा ना v इंटू कॉस 0, यस सर। तो v इंटू v स्क्वायर हो गया। यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना, v स्क्वायर लिखा होगा। अब तीसरा जो बहुत ही पजलिंग है, मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन। मोशन जिसमें एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, मोशन जिसमें एक्सेलरेशन वेरिएबल हो। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम वर्ड है, डोंट यूज इक्वेशन ऑफ मोशन। आप ऐसे केस में इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज ना करें, आप ऐसे केस में इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज ना करें। क्या बोले हम? कि आप ऐसे केस में इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज ना करें। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे केस में यूज करेंगे, आप दुगना लॉस करेंगे। एक तो आपका समय भी लग जाएगा, दूसरा -1 आएगा। ठीक है, -1 आएगा। आपको लगेगा आप क्वेश्चन बना रहे हैं। अब हम बोल दें एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक न्यूमेरिकल में एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 2t लिखा हुआ है। तो जब 2 है तो भाई इसका यूज कर, जब 2t लिखा हुआ तो इसका यूज कभी मत करना। टाइम भी जाएगा, नंबर भी जाएगा। ओके यस सर। तो सर ऐसे केस में न्यूमेरिकल कैसे बनाएं? यूज कैलकुलस। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का सहारा लें अननोन को फाइंड आउट करने के लिए। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का सहारा लें अननोन को फाइंड आउट करने के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। आगे सुनो, यहां भी हम आपके सामने रखते हैं ना भाई, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है। यही तीन चीज तो होता है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो डिफरेंशिएट कीजिए, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं डिफरेंशिएट कीजिए। अगर आप एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना चाहते हैं या चेंज इन वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, इंटीग्रेट कीजिए। अगर आप वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं, इंटीग्रेट कीजिए। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। अब जो इक्वेशंस आप इसमें यूज करते हैं, क्यों ना उनका भी एक लिस्टिंग कर दिया जाए बढ़िया से। ठीक है, आप जो इक्वेशंस इसमें यूज करते हैं, क्यों ना उनका लिस्टिंग कर दिया जाए आपके सामने। जरा गौर कीजिए। आप देखिए, आप पढ़े हैं v इज इक्वल्स टू dx/dt, आप पढ़े हैं a इज इक्वल्स टू dv/dt। आप एक और चीज पढ़े हैं एक्सेलरेशन का बहुत खास, a इज इक्वल्स टू v टाइम्स ऑफ dv/dx। याद आया सबको? यस सर। ये वाला याद आया सबको? यस यस सर। यस सर। फिर देखो 4, क्या आपको याद है कि अगर आपको dv निकालना, इंटीग्रेशन करना है तो a डॉट dt,
क्या आपको याद है ऐसा कि अगर आपको dx चाहिए तो इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dt, क्या आप इसको यूज कर लीजिए, इसको यूज कर लीजिए, एक 6 नंबर में उसको भी लिख लीजिए, एक्सेलरेशन ऑफ v डॉट dv इज एक्सेलरेशन ऑफ a डॉट dx। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अब हम आपसे पूछते, हम इस चार्ट को बदलना नहीं चाहते, हम आपसे कुछ पूछ रहे, अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन है 2t, एक्सेलरेशन है 2t, तो आपको वेलोसिटी निकालने के लिए आप किस इक्वेशन को यूज कीजिएगा? देखिए आप क्या आंसर देंगे, 1 2 3 4 5 6। अगर एक्सेलरेशन है 2t तो आप वेलोसिटी निकालने के लिए किसका यूज करेंगे? 4 का। वेरी गुड, 4 का यूज करेंगे। 2t डॉट dt इंटीग्रेट कर देंगे, जो टाइम दिया जाएगा, वेलोसिटी दिया जाएगा। अब हम बोल देंगे इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो भाई 2 मीटर पर सेकेंड से लेके v तक इनिशियल टाइम है 0 से लेके 5 तक। समझ गया ना इंटीग्रेशन का लिमिट ये सब? Yes, sir. Yes, sir. अब मान लो हम बोले एक्सेलरेशन है 4x स्क्वायर, एक्सेलरेशन है 4x स्क्वायर, चलो v निकालो। अब बोलो किसका सहारा लेगा? 6 number equation. Sir, 6 6 number का last यूज वाला। करेंगे। अब बाकी आगे कैलकुलस है, वो कैलकुलस आपको पढ़ा दिया गया है, आपको पता चल गया 6 का यूज करेंगे, मेरा काम खत्म हो गया। अब आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कीजिएगा, अच्छा कैलकुलेशन कीजिएगा, 4 नंबर ले जाइएगा घर, गलत कैलकुलेशन कीजिएगा, गंदा कैलकुलेशन कीजिएगा, -1 ले आइएगा अपने साथ। उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा रोल है 6, समझ गया ना? 6 लेगा ना, तो बोला ना 6 लेंगे। किसी को कोई डाउट 6 लेने में? No, sir. No, sir. मेरा काम हो गया। अच्छा, अगर मान लो हम तुम्हारे सामने बोल दे कि देखो जी वेलोसिटी जो है वो 4x स्क्वायर है, वेलोसिटी 4x स्क्वायर है, चलो एक्सेलरेशन निकालो। अब बोलो किसका सहारा लेगा? 2. वेलोसिटी 4x स्क्वायर है, x Sir, है, B वाला लेंगे sir. 3 लेंगे, dv बाई dx करेंगे, v से मल्टीप्लाई कर देंगे। Yes, sir. 4x स्क्वायर, v में x है, a चाहिए, तो यही ना रिलेशन तीनों को रिलेट कर रहा है। Yes, sir. तो अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं, तो जब आप कोई न्यूमेरिकल टच कीजिए, प्लीज इस चार्ट को दिमाग में रखिए। इसके बगैर आप काइनेमेटिक्स में काम नहीं कर सकते हैं, और अगर ये याद है और इसका इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये पता है, तो आपके काइनेमेटिक्स का न्यूमेरिकल नहीं बचता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर यहां तक हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बनाना है। चलो लग जाओ, बनाओ। तो फर्स्ट नंबर में क्या है? इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन। चलो बनाओ इसको फटाफट।
हो गया। चलो जी देखते हैं। फर्स्ट में इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन हम लोग पढ़ रहे थे v इंटू डी वी बाई डी एक्स। v के जगह पे 4x स्क्वायर और d बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर। इसका मतलब हो गया 4x स्क्वायर और ये 8x आया। So acceleration will be equals to 32x पे power 3. So acceleration will be equals to 4x square. Acceleration will be equals to 32x पे power 3. अब देखो क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा। अगर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पकड़ोगे तो एक्सेलरेशन जो है वो 32x क्यूब x पे पावर 3 है, ये तुम्हारे पास बन। अब हम लोगों को x इक्वल्स टू 4 मीटर पे आपको एक्सेलरेशन बताना भी है। तो एक्सेलरेशन का जो आप इक्वेशन निकाल के रखे हैं जस्ट उसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये आ गया 32 मल्टीप्लाइड विद 64, मल्टीप्लाई कर लेना, इतना एक्सेलरेशन आ जाएगा। थर्ड में आपसे बोल कितना आ रहा? 2048 मीटर। चलो बढ़िया। अब देखो थर्ड में क्या बोला कि इक्वेशन ऑफ पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। देखिए आपको पोजीशन चाहिए, टाइम का फंक्शन, वेलोसिटी दिया है पोजीशन का फंक्शन। तो क्या हम लोग v का वैल्यू dx बाई dt पढ़े हैं? Yes, sir. तो हम लोग लिख सकते हैं dx बाई dt इज इक्वल्स टू v कहने का मतलब है 4x स्क्वायर। तो सॉल्व करने का तरीका है कि x को एक साइड करो और टाइम को एक साइड करो, नाउ इंटीग्रेट। देखिए समझ में आया क्या एडजस्टमेंट हुआ? 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो। क्या ये x पे पावर -2 प्लस 1 और नीचे -2 प्लस 1 है, और यहाँ 4 टाइम के लिए t लगा दिए सीधा सीधा हम लोग। तो ये हो गया x पे पावर -1, नीचे है -1 इज इक्वल्स टू 4t। तो क्या हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेंगे? तो 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू -4t या फिर x इज इक्वल्स टू -1 बाई 4t आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन ऑफ x। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. सिंपल मैथमेटिक्स। अगर आपको बोले ना, हम आपको काइनेमेटिक्स पढ़ाने के पहले क्या बोले, अगर आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आएगा तो केवल काइनेमेटिक्स का जो डिफिकल्टी लेवल है बस वही है, अदरवाइज आपको वेक्टर और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सबको झेलना पड़ेगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि v इक्वल्स टू dx बाई dt होता है तो उसके बाद का काम आप बेसिक में पढ़ चुके हैं, बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है। अब देखो तुमसे पूछा गया भाई पोजीशन बताओ, तो बिकॉज ऑलरेडी तुम्हारे x का वैल्यू है -1 बाई 4t, t के जगह 3 सेकंड लिख दो तो -1 बाई 12 इज द पोजीशन ऑफ बॉडी एट टाइम 3 सेकंड। क्या मेरी बात समझ में आई सारा? Yes, sir. तो ये तरीका होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। बोलो जी, किसी को कोई डाउट किसी पोर्शन में? किसी को कोई डाउट? Sir, 3 number, sir. हाँ 3 नंबर बोलो ना, पढ़ो तुम ही क्वेश्चन एक बार पढ़ दो ना। Equation of position as a function of time. हाँ ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम बताना है, मतलब x एज फंक्शन ऑफ t लाना है और वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ x दिया है। तो क्या ये रिलेशन सब कुछ ठीक बैठ रहा है? Yes, sir. v का इक्वेशन लिख दिए 4x स्क्वायर। इंटीग्रेशन करेगा कैसे? जब x सारा एक तरफ हो, t सारा एक तरफ हो। तो x को एक तरफ ले आए, t को दूसरे साइड किया, फिर इंटीग्रेट किए।
बोलो, समझा? यस सर। और बोलो, और बोलो, और बोलो, फटाफट बोलो, जल्दी जल्दी। अगले दिन से इन सब पे बात नहीं होगी, अगले दिन से स्टार्ट हो जाएगा प्रोजेक्टाइल, उसका अपना ही खेल है प्रोजेक्टाइल का। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलिए ठीक है, आज के क्लास में यहीं तक रखते हैं। आप लोग इतना सारा है ना अच्छे से कंप्लीट कीजिए, अलग अलग तरह का बुक्स बनाइए। जो आपको डीपीपी मिल गया है ना, इसका चैट सेक्शन में देखना, आपके मोबाइल ऐप में उसमें डाला हुआ है सारा कुछ, वहां तक का क्वेश्चन बनाइए। और फिर अगले दिन से है ना प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करेंगे। क्या यहाँ तक आप में से सारा टॉपिक आप लोग का क्लियर है? प्रोजेक्टाइल इसी पे बेस्ट पढ़ाई होगा। मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन 2 डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, फिर चलो ठीक है, आपका छुट्टी है। नोट्स मिलेगा सर जो लिखे हैं पीछे की हाँ स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, मिल जाएगा मिल जाएगा, हम निकालने की कोशिश करेंगे, हम आपको दे देंगे। ठीक है, और सर डीपीपी सर किधर होगा सर?